बेंगाबाद थाना क्षेत्र के नाईटाड़ गांव में खाता संख्या 6 प्लॉट संख्या 533 की जमीन को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद सामने आया है। हसनी बीबी ने आरोप लगाया कि उनकी जमीन पर दूसरे पक्ष द्वारा जबरन मकान का निर्माण कराया जा रहा है। इस संबंध में उन्होंने बेंगाबाद थाना अंचल अधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी को कई बार आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। हसनी बीवी के अनुसार उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी से धारा 163 BNS के तहत निर्माण कार्य पर रोक लगाने और शांति व्यवस्था बनाए रखने की मांग की है। उनका आरोप है कि नोटिस जारी होने की जानकारी तो दी जाती है, लेकिन नोटिस संबंधित पक्ष तक समय पर नहीं पहुंचने के कारण निर्माण कार्य लगातार जारी है। वहीं काम रोकने की बात कहने पर गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। हसनी बीवी ने बताया कि उनके दिवंगत पति हनीफ शेख ने अपनी बहन मुनिया बीबी को अपने बने हुए घर में रहने के लिए जगह दी थी। जब मुनिया बीबी के परिवार की ओर से उक्त जमीन पर अधिकार का दावा किया जा रहा है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि यदि जमीन वास्तव में दूसरे पक्ष के नाम लिखी गई है तो प्रशासन पहले संबंधित दस्तावेजों की निष्पक्ष जांच करे। जांच में दावा सही पाए जाने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तब तक निर्माण कार्य रोका जाए। मामले की जानकारी मिलने पर नंबर 1 न्यूज चैनल के स्थानीय संवाददाता नवीन कुमार उर्फ नवीन राज टाइगर ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और दोनों पक्षों से बातचीत कर उनका पक्ष जाना। नमस्कार, इस वक्त मौजूद हैं बेंगाबाद थाना क्षेत्र के नाईटाड़ में। बता दें कि दरअसल ये घर आपको नजर आ रहा होगा, इसमें एक जमीन संबंधित मामला है और पहले पक्ष के लोग इस जगह पर मौजूद हैं, आप साफ तौर पे देखते हैं। वहीं इन सबों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि हम लगातार 144 लगाने का प्रयास कर रहे थे, जिस दौरान हमने कोर्ट में जाकर के अनुमंडल और तमाम जगहों पर हमने आवेदन दिया, अंचल कार्यालय में आवेदन दिया, लेकिन 44 का नोटिस निकलने के बाद कहीं पर आके दब जा रहा है। कायदा इन सबों के द्वारा मौखिक बयान के आधार पर बताया था। वहीं अभी हम इस मामले को लेकर के, हालांकि हम प्रशासन से भी बात करेंगे, लेकिन इस मामले को लेकर के हम अगले पक्ष से भी बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ कहते हैं, अगर वो अपने पक्ष रखते हैं तो। चलिए पहले हम आपको पहले पक्ष के बातों को आपको सुनाते हैं, फिर आपको हम दूसरे पक्षों के बातों को आपको हम सुनाएंगे। क्या मामला है? मामला है कि ये घर मेरा पापा का जमीन है जी, मेरा गोतिया का है। यहाँ से 45 डिसमिल, इसमें जैसे मेरा 1.5 डिसमिल रेती जमीन ये मेरा है। तो ये कागज दिखा रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि घर ये मेरा है। मैंने कोर्ट में से 144 का लगाया है, आके कहीं दब जा रहे हैं। अच्छा। तो अनुरोध सरकार से या किसी और से हम जो है थाना प्रभारी लोग से आवेदन कर रहे हैं कि ये तो घर बना रहे हैं। 144 का जो मेरा नोटिस आया हुआ है, ये नोटिस को जो है सो इन तक पहुंचाया जाए और काम को रुकवाया जाए। कहाँ पे दब रहा? अब तक कुछ बातचीत हुई है क्या? कहीं पता चल पा रहा है? कहीं तो ये पता तो चल रहा है अनुसार से, इस अनुसार से कि कोर्ट से तो मेरा जो वकील मेरा है वो तो बोल रहा है कि यहाँ से चले गए हैं थाना में। तो हम तो थाना आया है तो थाना ही में तो क्या इस मामले में क्या थाना में आवेदन दिया? मैं कितने बार मैं थाना में आवेदन दे चुका हूँ, लेकिन ये आवेदन जो है इसमें जो है सो अगला पोजीशन को अगर मैं कर लीजिए तो अगला बोलते हैं कि हमको जो है सो थाना से आवेदन मिल चुका है, अलाउ मिल चुका है थाना से। मेरा थाना प्रभारी जो है हमको घर बना। क्या अनुमंडल में और सीओ को क्या आप दिए हैं? अनुमंडल और सीओ का मैंने आवेदन दे चुका हूँ, तो वहाँ से अभी तक कोई वैसा जानकारी। मामला है? मामला यही है कि मेरा पति रहने के लिए घर दिया था, कच्चा घर था, अल्बेस्टर वाला था। तो ये बस वही जब तक मेरा मालिक रहा, बोला घर से निकल जाएगा, घर अब हमारा बाल बच्चा बढ़ गया बनाएंगे। तो बोला नहीं, अभी कागज नहीं है मेरा पास। कागज कहाँ रख दिया? झूठ मूठ के बोला कि हमारा कागज नहीं, हमारा लिखा हुआ है। कल के कागज दिखा दो, बोला हाँ दिखा, नहीं दिखाया। मेरा दिया मेरा पति, कभी 10 दिन नहीं हुआ घर बना। हम लोग को देखा तो बोला कि हाँ दिखाएंगे हम कागज। झूठ मूठ के फर्जी कागज बोला कि हाँ दिखाएंगे। ये झूठ मूठ के यहाँ वहाँ दिखा रहा है और हम यहाँ आते हैं मारपीट करता है। तरवाल बोलता है देख तो डंडा पहना से सबसे मारपीट करता है। इसका भी जो है मिस्त्री उसका भी कहता है मारो। अच्छा ये जो होता है देखता है जाओ बनाओ, सबके घर वाले को बोलता है जाओ बनाओ, क्या कर लेगा? हाँ इसका यही बोलता है। हम है क्या मांग करते हैं आप लोग प्रशासन से?
क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं कि हमारा जमीन सलप हो जाए, हमारा काम सलप हो जाए, हमारा फैसला हो जाए कि हमारा जमीन है। आप लोग ने पुकार लगा रहे हैं, क्या नाम हुआ? हमारा हसनी। आपने सुन लिया होगा। अब हम दूसरे पक्षों के बातों को आपको हम सुनाते हैं और जानिए और देखिए क्या कुछ कहते हैं। फिलहाल इस पर प्रशासन को दोनों के कागजात को देखने के बाद कानूनी कार्रवाई करने की आवश्यकता है, क्योंकि लगातार अगर नोटिस मिलने के बावजूद में भी अगर घर बन रहा है तो कहीं ना कहीं एक प्रशासन पर भी एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। फिलहाल अपने सहयोगी आलोक कुमार के साथ गिरिडीह से नवीन कुमार की खास रिपोर्ट। जय मोहम्मद गुलाम नाम हुआ। जैसे पहला लोगों का आरोप है कि ये जमीन हम लोगों का है और आप लोगों को रहने था, लेकिन आप लोग बोल रहे कि नहीं मेरा जमीन है और आप लोग घर का निर्माण कार्य कर रहे हैं। घर बना हुआ था। हाँ, क्या मामला है? घर बना हुआ था, थाना गए, थाना से भी 10 लोग फैसला हुआ है जी। पहले पंचायत बैठा था, उसके बाद फिर थाना गए, थाना में भी फैसला हुआ। ये दोनों कागज थाना से ही मिला है, ठीक है। और ये रहा हमारा जमीन का कागज, जो 1.5 डिसमिल हमारा जमीन है। अगर इसका ज़्यादा निकलता है तो अपना ये ले लिया जाए और हमें 1.5 डिसमिल दे दिया जाए। बाकी बात हम 1.5 डिसमिल पे अपना काम कर रहे हैं सर, बाकी बात हमें कोई दिक्कत नहीं है इससे। अच्छा, जो आरोप ये सब लगा रहे हैं कि नहीं मारपीट का जो आरोप लगा रहे हैं, तलवार ये सब क्या है? ये सब सही है कि गलत? अभी कोई मसला नहीं है, यहाँ पे हमारा गाँव है और मेन रोड है, ठीक है। ऐसा अभी कोई दिक्कत नहीं हुआ है और ये लोगों के बहकावा में आ रहे हैं तो एक्चुअली हम इसको समझाएं भी मैं ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसके बाद इसने बोल हम नहीं, हम आधा लेंगे, हम तुमसे ज़बरदस्ती लेंगे, चाहे जहाँ तक भी हमको जाना पड़ेगा, केस करना पड़ेगा, हम केस करेंगे और ज़बरदस्ती हम ज़मीन आपसे हासिल करेंगे। हम बोले 1.5 डिसमिल हमें है, वो हमें दे दिया जाए, बाकी बात जो निकलता है आप अपना रख लिया जाए। तो क्या है, जैसे ये सब जो आरोप लगा रहे थे कि प्रशासन बोला है कि नहीं घर बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा गलत बात है जी। ऐसा गलत बात है। क्या नाम बताया अपना? मोहम्मद गुलाम। ठीक। अब सवाल है कि लगातार आवेदन और नोटिस के बावजूद निर्माण कार्य क्यों नहीं रुक रहा है और संबंधित नोटिस आखिर कहां अटक रहा है। फिलहाल पीड़ित पक्ष ने प्रशासन से जल्द जांच और उचित कार्रवाई की मांग की है। यह खबर दोनों पक्षों के मौखिक बयान और उपलब्ध लिखित आवेदन के आधार पर प्रकाशित किया जा रहा है। जमीन के वास्तविक स्वामित्व और लगाए गए आरोपों की पुष्टि प्रशासनिक जांच के बाद ही स्पष्ट होगी।